और अब बात करते हैं अहम केस की समाअत के हवाले से। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि जब आप आर्मी वाले की बात करते हैं तो उसकी सब अहम चीज़ मोराल होती है। अगर मोराल मुतासिर होता है तो उसका फ़ायदा भी दुश्मन को होगा। वकील PTI ने कहा कि DG ISPR ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ट्रायल जारी है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटॉर्नी जनरल के बयान से मुतज़ाद है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा अभी तक किसी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा हमें आपकी बात पर यकीन है। तो ये अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा जब आप आर्मी वाले की बात करते हैं तो उसकी सबसे अहम चीज़ मोराल होती है। अगर मोराल मुतासिर होता है तो उसका फ़ायदा भी दुश्मन को होगा। और उस पर फिर वकील PTI ने कहा कि DG ISPR ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ट्रायल जारी है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटॉर्नी जनरल के बयान से मुतसादिम है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि अभी तक किसी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। कहा कि हमें आपकी बात पर यकीन है। तो जो अटॉर्नी जनरल ने बात की है उस पर कहा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से कि हमें अटॉर्नी जनरल की बात पर यकीन है। एक और अहम मामले की बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ रेफरेंस जारी रखने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जजेस के खिलाफ शिकायत आने पर फौरी कार्रवाई शुरू करने के अहकामात देने की इस्तदा की थी और सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के हवाले से 13 जून को फैसला महफूज किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ रेफरेंस जारी रखने की दरख्वास्त खारिज कर दी है और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जजेस के खिलाफ शिकायत आने पर फौरी कार्रवाई शुरू करने के अहकामात देने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के हवाले से 13 जून को फैसला महफूज किया था। और तकद्दस को बरकरार रखने में नाकाम उन जिम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। DG ISPR ने कहा कि कई रिटायर्ड आला फौजी अफसरान और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। आपको इन सजाओं से ये अंदाजा होगा कि फौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है। DG ISPR ने कहा अब तक की तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं, मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे और ये कि इस अमल को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में रुकावटें डालने वालों के साथ पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हमायत के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जिस अवामी हमायत का अक्स आपने 9 मई के बाद अवामी रद्द अमल में देखा। DG ISPR ने कहा कि 9 मई के वाक़े की पहले ही मंसूबाबंदी की गई, ये अचानक नहीं हुआ। ये सानहा पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ है। इत्तेहादी हुकूमत के बड़े दुबई में इकट्ठे हो गए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात मुतवक्के है। इंतखाबात की तारीख, निगरान सेटअप और सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत होगी और ईद उल अजहा के बाद भी एक और बैठक लगेगी। तो अब दुबई में डेरे लग गए हैं सियासतदानों के और दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बन चुका है। इत्तेहादी हुकूमत के बड़े अब दुबई में इकट्ठे हो गए हैं जहां पर बड़े फैसले होने हैं पाकिस्तानी सियासत के। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात भी मुतवक्के है। इंतखाबात की तारीख, निगरान सेटअप और सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत होगी और ईद उल अजहा के बाद भी एक और बैठक लगेगी और इसके साथ साथ निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा इस पर भी बातचीत हो रही है।
और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की हुक्मरान जमातों पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुसूल इक़्तिदार के लिए दुबई में बैठे हुए हैं। वज़ारत उज़्मा के लिए भाग दौड़ की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज या कल में IMF का पोल खुलने वाला है। इसहाक डार को IMF के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। दुबई की बैठक का बड़ा चर्चा है, शख्सियात का इज्तिमा है और नजरियात का जनाजा है। हैरान कुन बात यह है कि दुबई की बैठक में ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो वजारत उज़्मा की ख्वाहिशमंद हैं। अगर पीपल्स पार्टी का आप एग्जामिन कीजिए तो आसिफ अली जरदारी ख्वाहिशमंद हैं, बिलावल ख्वाहिशमंद है। अगर मुस्लिम लीग नून पर नजर दौड़ाएं तो नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा की दौड़ में हैं, मरियम साहिबा वजारत उज़्मा की दौड़ में है। कोई पाकिस्तानी कौम को इस मायूसी से निकालने के लिए न मनसूबाबंदी कर रहा है न सबबंदी कर रहा है। हाँ, सबबंदी हो रही है तो हसूल इक़्तिदार की सबबंदी हो रही है, पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने की मनसूबाबंदी नहीं हो रही। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 26 जून तक महसूलात कीमत में 7,000 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का ट्वीट लिखा, 30 जून तक इसमें मज़ीद इजाफा होगा। तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 26 जून तक महसूलात कीमत में 7,000 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का ट्वीट सामने आया है, लिखा है कि 30 जून तक इसमें मज़ीद इजाफा होगा। और पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा बहुत जल्द मुतवक्के है। IMF को मेमोरेंडम फॉर इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी आज फराहम कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ारत ख़ज़ाना 30 जून से पहले IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुमीद है। 27 जून को IMF मेमोरेंडम फॉर इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी पर अपना रद्द-ए-अमल देगा। और बात करें शरह सूद की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता रोज़ शरह सूद में 1% इजाफा किया गया है, जिसके बाद शरह सूद 22% पर पहुँच चुकी है। शरह सूद में 1% इजाफे से कारोबार पर क्या असरात मुरतब होंगे और IMF से डील में पाकिस्तान अब कितने फासले पर है, हम जान लेते हैं नुमाइंदा PNN कराची नजीब नाइच से। नजीब नाइच बताएगा 1% इजाफे से क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तानी मईशत पर। जी बिल्कुल, IMF की शराइत मानने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और हुकूमत पाकिस्तान ने कल जो है शरह सूद में 1% का इजाफा करके 22% तक कर दी गई है और ये बुलंद तरीन शरह सूद है। इसके बाद मार्केट पे क्या असरात पड़ेंगे, ओवरऑल बिजनेस किस कदर इम्पेक्ट होगा और IMF से मामलात क्या आगे बढ़ पाएंगे इससे या नहीं, हम इस हवाले से बात करेंगे। शहरियार भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआशी तजज़्बाकार हैं। आप बताइएगा क्या समझते हैं कि क्या असर पड़ेगा इस इजाफे के बाद। देखिए, शरह सूद जो हिस्टोरिकल हाई हुई है, सिग्निफिकेंट इसका एक नंबर आएगा। जब भी हिस्टोरिकल हाई की हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका नफसियाती असर पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसे माहौल में जबकि पाकिस्तानी मईशत अपने तारीख के बदतरीन बहरान से दो चार है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, LCs भी उस हिसाब से नहीं खुल रही हैं, तो हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट जब 22% हो जाएगा तो बोइंग करने में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होगा। आपने देखा कि जिस तरह से ऑटो सेक्टर ऑलरेडी डिक्लाइन साइड पे तकरीबन 53% की सेल्स डाउन साइड के ऊपर है। कंपनीज के लिए बिजनेस करना काफ़ी ज़्यादा दुश्वार हो जाएगा। इस माहौल में लोग सेविंग्स की तरफ ही ज़्यादातर जाएंगे। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो रही है और जिस तरह से पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफा किया गया तो ओवरऑल इकोनॉमी पे इसका इंतहाई नेगेटिव असर पड़ेगा। शरह सूद के इजाफे के बाद जो बिजनेस है उस पर बुरा इम्पेक्ट पड़ सकता है। जी और उधर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि भारत के साथ इंसानी हुकूक का मामला उठाते रहते हैं। सदर बाइडन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भारत में इंसानी हुकूक का मसला उठाया है और मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत LOC पर सीज़ फायर जारी रखें। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। पाकिस्तानी अवाम कई बरसों तक दहशत गर्दी से मुतासर होते रहे हैं। अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को वजारत खारजा के अमरीका भारत मुश्तरका एलामिया पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीका और भारत के एक तरफा मुश्तरका एलामिया पर पाकिस्तान की जानिब से मायूसी का इजहार किया गया है।
अमरीकी सफारतकार को अमरीका ऐसे बयानात से बाज रहे जिनसे भारत के पाकिस्तान मुखालिफ बयानी को तक़वियत मिलती है। मवेशी मंडी की रौनकें अरूज पर पहुंच गई हैं। मुल्तान की मवेशी मंडी में 2 खूबसूरत भारी भरकम बैलों की एंट्री हुई है और बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। 30 मन वजनी बैल की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। 25 मन वजनी बैल की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। व्यापारियों को दोनों खूबसूरत बैल के खरीदारों का इंतज़ार है। इसी पर हमें मज़ीद बता रहे हैं मुल्तान से गौहर रहमान। ईद की आमद है। मुल्तान की मवेशी मंडी की जो रौनकें हैं वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं और इसी हवाले से जो मुल्तान की मवेशी मंडी में 2 खूबसूरत भारी भरकम बैल जो हैं वो भी फरोख्त करने के लिए लाए गए हैं, लेकिन जो व्यापारी हैं उन्हें इस वक्त इंतज़ार है इन 2 खूबसूरत बैलों के ख़रीदारों का, क्योंकि मुल्तान की मवेशी मंडी के सबसे खूबसूरत बैल हैं जिनके वज़न के हवाले से बात की जाए तो एक का वज़न 25 मन है और एक का वजन 30 मन है और दोनों की जो कीमतें उनके वजन के लिहाज से ही रखी गई है। व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताएं क्या उम्मीद है, क्या कहेंगे? खूबसूरत आपके सामने है जी, और हम इसको पाल रहे हैं 3 साल से, लेकिन आज इस मंडी में लाए हैं, देखते हैं अल्लाह खैर करे। बाकी अभी तक तो कोई गाहक यहाँ आया नहीं है, जिसकी वजह से हम बैठे हैं यहाँ पर इंतज़ार के ऊपर। इंतज़ार किया जा रहा है व्यापारियों की जान से कब कोई ख़रीदार आता है और इनको ख़रीद कर अपने घर लेकर जाता है और सुन्नत इब्राहिमी अदा करता है। और नटखट चाल और निराले अंदाज वाले राजनपुरी नस्ल के गुलाबी बकरे हर एक की निगाह का मरकज़ बने हुए हैं। मक्खन, दूध और बादामों से तैयार होने वाले हैवी वेट बकरों के क्या ठाट बाट हैं और कितना वज़न है, जान लेते हैं नुमाइंदा पीनन गुजरावाला इफ्तिखार अली से। जी इफ्तिखार। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में 2 रोज़ बाकी हैं और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हर कोई प्यारे से प्यारा, तगड़े से तगड़ा मवेशी खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहा है। यहाँ पर मैं एक ऐसे खूबसूरत 2 बकरों के साथ मौजूद हूँ जो राजनपुरी नस्ल के हैं और गुलाबी नस्ल के ये बकरे हैं और देखा जा सकता है कि अपने कद काठ के हिसाब से ये जो है वो कितने दिलकश और इंतहाई निगाह का मरकज़ बने हुए हैं। सफ़ेद रंगत वाले दूध की तरह जो है वो ये चमकते हुए ये बकरे इंतहाई जो है खूबसूरत लग रहे हैं। यही इसका वज़न भी हैवी वेट ये बकरे हैं और ये इसकी नस्ल और इसका वज़न और इसकी दाम कितने हैं और इसका मालिक इसे क्या खिलाता है उससे बात करते हैं। दूध भी पिलाया, बादाम भी खिलाए हैं, बड़ी मेहनत की है, पालने में बड़ी मशक्क़त की है। बाकी जो हमारी डिमांड है इसकी 15 से 12 लाख रुपए डिमांड है। कस्टमर आ रहे हैं, जिसके नसीब में होंगे इंशाल्लाह वो ले जाएगा। ये आपने जो इसका मालिक है आपने उसकी बात सुनी, उसका ये कहना है कि इसे वो इंतहाई जो है वो खूबसूरती के साथ इसे जो है वो अपने बच्चों की तरह उसने इसकी परवरिश की है। दूध, मक्खन, बादामों के साथ इसे जो है वो पाला है और उसके दाम की उसने बात की है कि 12 से 15 लाख इसके वो डिमांड कर रहा है, जबकि इसका वजन जो है वो 300 से 350 किलो बताया जा रहा है। जी। और ईद के मौके पर ट्रांसपोर्ट कंपनियों की जानिब से ओवरचार्जिंग जारी है। परदेसियों को अपने आबाई इलाकों में रवानगी के लिए मुश्किलात का सामना है। टिकट महंगे और बसें गायब हैं। बस अड्डों पर मुसाफिरों का टिकट के हुसूल के लिए रश लग गया है। इसी हवाले से हमें मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा पीनन लाहौर गौहर अली। लाहौर जिंदा दिलान का शहर, जहाँ परदेसियों की बहुत बड़ी तादाद आबाद है। ये परदेसी ईद कुर्बान, ईद ज़ुहा और दीगर त्योहारों के मौके पर अपने आबाई इलाकों को रवाना होते हैं। हम यहाँ मुकामी बस टर्मिनल पर मौजूद हैं, जहाँ मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद है और ये परदेसी जो हैं अपने आबाई इलाकों और शहरों में जाकर ईद कुर्बान मनाना चाहते हैं, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ ओवर चार्जिंग की जा रही है। महकमा ट्रांसपोर्ट का अमला जो है वो गायब सहूलियात का फुकदान है। हब्स और गर्मी में यहाँ ना पंखे हैं और ना ही AC का माकूल इंतजाम किया गया है। ओवर चार्जिंग की शिकायत कर रहे हैं ये परदेसी। इनका हुकूमत से मुतालबा है कि एक तरफ तो बसों की तादाद बढ़ाई जाए और दूसरी तरफ जो टिकट है उसकी कीमत भी कम की जाए। जी, इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए PNN और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट pnntv.pk।